नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है श्री जी स्टड फार्म के अंदर। और अब भाई हम आपको इस फार्म का ये पार्ट 4 दिखाने वाले हैं। और इससे पहले के जो पार्ट थे उसमें हमने आपको भाई एक से एक बेहतरीन घोड़े जैसे कि भाई सुल्तान, अश्वशान और बहुत सारी ऐसी घोड़ियाँ दिखाई थी जिन्होंने भाई एक से एक बेहतरीन रिजल्ट मार्केट में प्रोड्यूस करके दिए हैं। तो किसी भी भाई ने अगर वो पार्ट 3 नहीं देखे हो तो भाई वो पार्ट तीनों जाके आप देख सकते हैं। तो सर लोगों को हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का प्रदीप जी नाम है कल्याणी। कल्याणी। जी और सर। कौन है सर कल्याणी का बाप? कल्याणी का बाप है साहब सुल्तान। सुल्तान। ओके। डायरेक्ट सुल्तान की यानी कि? सुल्तान की है। और अगर माँ की बात करें? माँ का तो सर मेरे को पता नहीं है इतना, हम्म। पर ये सुल्तान की बताइए। और उम्र में कितनी हो गई सर कल्याणी? उम्र तो लगभग 20 प्लस ही है ये। 20 प्लस है। हाँ, और हाइट में कितनी होगी? 62 प्लस है ये। और मार्किंग क्या है इसकी? पच कल्याणी है। पच कल्याण। आपके फार्म पे कितने टाइम से है ये? हमारे फार्म पे करीब करीब इसको आप समझ लो हो गए होंगे तो 15-16 महीने हुए हैं। 15-16 महीने हो। हाँ। तो कितने क्या रिजल्ट वगैरह दिए, या रिजल्ट अच्छे देती इस वजह से आप लेके आए, या फिर ब्लड की वजह से लेके आए? नहीं प्रदीप जी देखो, वो ब्लड तो है ही है इसमें, हम्म। पर रिजल्ट भी इसके बहुत ही अच्छे हैं। मैंने देखे हुए हैं रिजल्ट है इसके, तो रिजल्ट अच्छा देती है घोड़ी। और ब्लड तो है ही है। अभी इसने हमारे यहाँ ठान दिया एक बच्चा है इसका कल्याणी का, जो हमारे पास में सुल्तान घोड़ा है उसका ही बच्चा है। हमारे पास कल्याण बच्चा है, छोटा बच्चा 2 महीने का बच्चा है बिल्कुल। वो। और अभी घोड़ा छोड़ा हुआ नहीं है इसको। कौन से नंबर का बच्चा होगा कल्याणी का, ये याद है कुछ? कल्याणी का देखो, एक तो हमारे पास में ठाण है जो। यानी आपके फार्म पे आने के बाद में 2 बच्चे दिए इसने, है ना? नहीं, तो एक ही बच्चा दिया है। एक ही दिया एक है। इसकी बच्ची हमने खरीद के लाई थी, वो अच्छा, भी। खरीद के लेके आए होगे। हाँ, वो भी इसी की बच्ची है। हम्म। तो जो अभी जो ये बच्चा है कल्याणी के नीचे, ये कितनी उम्र का बता रहे हो आप? 2 महीने का। 2 महीने का। देखो, बाकी अगर बात करें कल्याणी की, और क्या खासियत है कल्याणी की? कल्याणी ने जो ठान दिया था, देखो प्रदीप जी, कल्याणी को मैं लेके आया था नारायण सिंह जी आकड़ाबाद, जो प्रभात था उनके पास में। अच्छा। तो हमारे पास में जो मुमुल घोड़ी है, हम्म। उस घोड़ी को मैं कवर करवाने के लिए प्रभात के पास में लेके गया था। हम्म। तब कल्याणी के पीछे ये बच्ची जो हमने खरीद के लाई है, जिसका नाम है राजमणि, हम्म। ये जो डायरेक्ट कांटे की है, बिल्कुल। ये छोटी बच्ची थी। हम्म। करीब 3-4 महीने की बच्ची थी और इसको मैंने देखी थी। हम्म। तो मैंने साहब से बोला, मैंने बोला बच्ची वो नारायण सिंह के पास में एक बहुत अच्छी बच्ची है, अगर वो देवे तो अपन रखें। हम्म। तो नारायण सिंह जी ने नहीं दी थी और बोला भाई अभी तो बच्ची छोटी है। वो बच्ची मेरे को दिमाग में उस टाइम से थी ये घोड़ी। फिर ये बड़ी हो गई थी, फिर नारायण सिंह जी साहब ने इसको खरीद के लाई। वो भी हमारे फार्म पे, ये 2 ठान तो हमारे पास में मैंने यानी कि रिजल्ट की वजह से आप लेके रिजल्ट आए। के हिसाब से। और एक भाई ब्लड तो सुल्तान हाँ, था मतलब इसमें। काफ़ी पॉपुलर ब्लड है ही है। हाँ ये। बाकी अगर सर जैसे बात करें, जैसे घोड़ियों के जो बच्चे रहते हैं देखो, उनकी परवरिश कैसे करते हो 2-3 महीने? परवरिश तो प्रदीप जी देखो, अब जैसे छोटे बच्चे हैं वो तो अपनी माँ का दूध भी पलते हैं। हम्म। कोई 2-3 महीने तक तो उनको कोई खाने पीने का इतना वो होता नहीं है। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो फिर, जैसे घोड़ी को हम दाना देते हैं तो वो माँ के साथ में दाना खाना स्टार्ट कर देता है, फिर चारा खाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में डाइट्स जैसे ज्यों बड़ा होता है जैसे जैसे देते हैं। जैसे सर्दी आ गई और बच्चा 6-7-8 महीने का है, तो उसको कोई भी घी खिलाओ, गुड़ खिलाओ, तेल खिलाओ, जो भी खिलाना उसको हम खिलाते रहते हैं। और बाकी धीरे धीरे बच्चों में भी सर कभी कभार बीमारी आ जाती है क्या? आती है। क्या क्या बीमारी आ जाती है बच्चों में? हमारे यहाँ तो ज़्यादा तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। बस कभी कभी क्या बच्चे दूध पीते हैं, ये हमारे यहाँ तो वो मिट्टी खाते हैं। तो अच्छा। कभी ये रोडोफॉक्स वाला वगैरह कोई होता है थोड़ा बहुत, तो वो बाकी तो नेचुरल में रहते हैं। वैसे इतना कोई वो है नहीं। हमारी तो घोड़ियाँ समझो आपके, ये बस सर्दी का मौसम आ गया तो फिर बड़ी जितनी भी घोड़ियाँ हैं ये सब खेत में जाएगी फार्म पे, खुली पूरे घूमेगी। खुले। हाँ, पूरे दिन खुली घूमेगी। तो सुबह मिट्टी जब बच्चे खाते हैं तो उसका है कोई जुगाड़? जुगाड़ तो प्रदीप देखो अब वो अलग अलग है, क्या करें। कभी नीचे कुछ भूसा डालते हैं, कभी कुछ कभी पक्के में बांध देते बांध होंगे। देते हैं। ऐसा करके उनको वो निभाते हैं। 4-5 महीने एडजस्ट करना पड़ता 3-1 है। महीने का बच्चा। 3 महीने। हाँ, जब वो दूसरा खाना स्टार्ट कर देता है फिर वो हाँ। मिट्टी पे इतना ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल। हाँ।
बाकी सर अगर हम बात करें लोगों को, दूसरे नंबर पे भी हम एक और घोड़ी दिखाने वाले हैं ना। जी सर। क्या नाम है इसका, जो कि कल्याणी की ही बच्ची है ना? राजमणि। राजमणि। जी सर। और इसका अगर बाप की बात करें तो बाप कौन है राजमणि का? ये कांटे की डायरेक्ट। डायरेक्ट काले कांटे की। कांटे की है वो। और माँ हो गई इसकी कल्याणी। कल्याणी। और उम्र में कितनी है राजमणि? राजमणि करीब करीब समझो आप 5 साल 6 साल की तो हुई होगी। 5-6 साल के हाँ करीब। इतनी होगी। और हाइट में कितनी होगी? 64 प्लस है वो। 64 प्लस। मार्किंग क्या है इसकी? 3 पैर सफ़ेद पूरा पट्टा है। 3 पैर सफ़ेद और पट्टा। जी। बाकी घोड़ा घोड़ियों में मार्किंग का कितना रोल रहता है सर? या फिर जैसे आप 20-25 साल से घोड़ा घोड़ियों में हो, तो आज के टाइम पे ये मार्किंग का ज़्यादा रोल था कि पहले भी ये रोल हुआ करता था ऐसे? देखो मार्किंग का रोल तो पहले भी हुआ करता था और पहले भी मानते थे। अब तो उल्टा कम है। अब तो क्वालिटी देखते हैं, हाइट है और ब्लड है वो देखते हैं। भाई मार्किंग तो पहले भी देखते थे। जैसे पहले के टाइम में कौन सी मार्किंग ज़्यादा मतलब देखते थे लोग बाग? अभिजीत घोड़ियाँ थी, लक्ष्मी कदम घोड़ियाँ थी, पचकल्याण घोड़ियाँ, इनको अच्छी मान्यता थी। हाँ, ये एक पैर, तिलक तोड़, इनको थोड़ा। और बबरियों का कितना रोल रहता था? बवरियों का साहब देखो आज भी है। हाँ। मानने वाले तो आज भी मानते हैं और नहीं मानने वाले अच्छी चीज़ है और उसमें कोई गलत भंवरी है तो भी वो लेते हैं, उसको नहीं मानते भले घोड़ी अच्छी है। तो आपको क्या लगता है बबरियों का वास्तव में इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है क्या? अब देखो प्रदीप जी, ये एक ऐसा मैटर है, जैसे मेरे को कुछ संकोच किसी चीज़ से है हाँ और उस पर मैं जाऊँगा तो मेरे दिल में वो पिन करता ही रहेगा। हाँ हाँ। और जिसको नहीं है तो उसके लिए तो वो कोई असर नहीं करती है। फिर ऐसा भी है कि अगर कुछ हादसा हो जाए तो इसकी वजह से हुआ है। बस वो उसके ऊपर एक आरोप आता है। हाँ वो तो करता तो परमात्मा है। हाँ हाँ। जैसे मैंने कोई घोड़ी खरीदी है, जैसे वो कोई भवरी में मिस्टेक थी या तिलक तोड़ थी और 2-4 दिन 10 दिन में अगर मेरे घर में कोई छोटा बड़ा नुकसान हुआ तो सीधा टारगेट उस घोड़ी को करेंगे। बोले ये घोड़ा लाया या ये घोड़ी लाई अपने घर में तो नुकसान हो गया। तो वैसे तो भाई तुम घोड़े को देवरूप बता रहे हो, तो उसकी वजह से तो क्या नुकसान होगा तुम्हारी नहीं, जिंदगी ऐसा में? है ही नहीं। हाँ हाँ। वो तो अपना किस्मत करता है। बाकी ऐसी भी भावना रखने वाले हैं। बाकी आज के टाइम में देखो तो आप अच्छी कोई अगर घोड़ी है घोड़ा है तो उसके अंदर कोई भंवरी ऊपर नीचे भी है तो ले लेते लोग लेते हैं, अच्छे पैसों में बिकते हैं। और खराब बबरी वाले रिंग में विनर भी बन रहे खूब। बिल्कुल बन रहे हैं। जब सम्मा बन जाता है तो भौरी कौन देखेगा। भाई सर राजमणि अभी गब्बन है या खाली है? सर अभी वो राज सिंगर से प्रेग्नेंट है। कितने महीने की? वो करीब करीब 1.25 महीने हो गए। 1.25-2 महीने की। हाँ जी। तो राज सिंगार क्यों दिखाया इस घोड़ी को? राज सिंगार दिखाना का तो क्या, वो घोड़ी पार सिंह जी नैनावा मेरे मित्र हैं और वो पधारे हमारे फार्म पे तो बालोतरा मेले से कोई 15-20 दिन पहले ही पधारे थे और उन्होंने देखा अभी एक घोड़ी कांटे की आपके पास में है, इसको मेले में लेके जाना चाहिए या उतारना चाहिए, अच्छी घोड़ी है आपके पास में। तो आदमी स्टाफ नहीं थे और वो झंझटमारी करने की वजह से हम तो इतना वो इंटरेस्टेड थे नहीं। तो उन्होंने बोला भाई घोड़ी मैं ले जाऊँगा और मैं उतारूँगा, आप लेके पधारो। तो पार सिंह जी अपने फार्म पे लेके गए, 2 दिन वहाँ रुकी, फिर बालोतरा में की घोड़ी। हम तो पीछे से गए थे, साहब रवि मैं तो पीछे से गए थे और घोड़ी को लेके भी पार सिंह जी उतरे थे। अच्छा। और ये 2025 की ब्रूडमीर में विनर घोड़ी थी राजमणि। और उसके बाद में वो राज सिंगार का घोड़ा हमारा देखा हुआ था और सुंदर घोड़ा था और साहब को रवि को पसंद था घोड़ा। और वो दिनेश जी और साहब के दोस्ती भी है तो फिर घोड़ी बोले बालोतरा से वहीं भेज दिया डायरेक्ट ही। हाँ, तो ये दिनेश भाई के फार्म पे रही करीब करीब 2-3 महीना भाई, दिनेश भाई ने रखी इसको। बाकी राज सिंगार के भी भाई देखो रिजल्ट बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार घोड़ा है। और मेरे लगता है कि गुजरात में जाने के बाद वो ज़्यादा उभर के आया है। बिल्कुल। बाकी अगर हम बात करें सर लोगों को, तीसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है हुक्म तेजस्विनी। तेजस्विनी। हुक्म। और बाप की बात करें? भुजंग। भुजंग। हाँ। ये जो भुजंग घोड़ा था ये विजय भाई ठक्कर के पास में ही था। मार्किंग उसकी टीका था, 5 टीका और ब्लैक घोड़ा था वो। तो ये वहीं पे मतलब घोड़ी जो तेजस्विनी है वहीं ब्रीड हो रखी है और ये वहीं पे ब्रीड होके और मतलब उनके घर पे जो गौरी घोड़ी है विजय भाई ठक्कर के पास में, जो उनके पास एक ब्लैक अब्लक टॉलेस्ट घोड़ी थी लीजा। मतलब आज जो मारवाड़ी घोड़ी में अच्छी हाइट थी उस घोड़ी की, उसकी एक कुमेत पचकल्याण घोड़ी है गौरी। बिल्कुल। गौरी की ये बेटी है और इसका बाप हो गया भुजंग। बाकी उम्र में कितनी है ये तेजस्विनी? ये प्रदीप भाई कुछ भी 6-6.5 साल की हो गई है। और हाइट में कितनी होगी? 65 प्लस है। 65 प्लस। जी भाई। और मार्किंग की बात करें? इसका पंचकल्याण में और पूरा ब्लेज है। बाकी भाई हाइट वाले जो घोड़ा घोड़ी रहते हैं जी भाई। उनको लेने वालों का
अब आभार ज़्यादा रहता है क्या? नहीं, ऐसा तो प्रदीप भाई ये है ना कि आज के मार्केट में हाइट का ट्रेंड है, लोगों को ऊंचे घोड़े पसंद है और बिक रहे हैं, अच्छे बिक तो रहे हैं। 65 इंच की घोड़ी आप मेरे को 5 लाख में दिला सकते हो क्या? प्रदीप भाई इसमें मार्किंग का, लाइन का, उसके रिजल्ट्स का सारा रोल रहता है। हाँ। कहीं 65 की नहीं घोड़ी वैसे भी मान के चलो कोई 65 इंच की घोड़ी 5 लाख में मिल सकती नहीं है क्या? मिलेगी भाई, नहीं है? मिलेगी, नहीं कम से कम मिलेगी। कितनी रेट लगानी पड़े उसके वो लिए? मालिक पे निर्भर करता है और देने वाले पे। देने वाला प्रदीप भाई कुछ भी दे के चला जाता है। घोड़ा मार्केट एक ऐसा है ना कि शौक की कोई मोल नहीं है। लोगों का कहना है घोड़ों वालों का कि भाई अपन जो पैसे लगाए वो कम है उसके लिए। अगर किसी का शौक है कि भाई मेरे को तो कोई ये चीज़ पसंद आ गई और आगे वाला नहीं दे रहा है, तो उसके लिए फिर सुनते हैं अपन। तो अपन ने तो ये चीज़ नहीं देखी है, बट बोलते हैं कि भाई हमको ब्लैंक चेक ऑफर हुआ। तो ये भी तो होता ही ब्लैंक चेक देखा किसने पहले? है। पता नहीं किसने देखा, अब हैं? अपन ने तो सुना है हाँ। कि भाई बोले इतना ऑफर हो गया, बोल दिए तो इतना। चेक तो यार ब्लैंक ही रहता है। वो है, पर वो बोल देते हैं कि भाई बताओ हमारे तुम्हारे में घर ब्लैंक चेक रखे कि नहीं रखे? रखे है? रखे। अरे ब्लैंक चेक ऑफर हो रहा है तो भाई अब देखा किसने ये बताओ? देखा तो मैंने तो नहीं देखा कभी, बट लोग सुना है जरूर कि भाई ये ऑफर हुआ, ब्लैंक चेक ऑफर कर दिए, बोले ये घोड़ी दे दो, इतने की दे दो, वो दे दो, यूँ ये चीज़ होती है। बट हाँ ये है कि 65 इंच की घोड़ियाँ है, होती भी बहुत रेयर है ऐसी, इतनी वो दिखाने की बोलने की 65 होती है, ऑन स्केल 65 होती भी नहीं है। बट हाँ ये है कि अच्छी बिकती है, अच्छे पैसों में आती जाती है। जैसे आप कभी कभार कोई घोड़ी देखने चले गए, जी भाई। आपको किसी ने कह दिया नरेंद्र वहाँ आ जाओ घोड़ी 65 है कतई फीता लगा के, जी भाई। और फिर तुम घोड़ी देखने गए भाई, जी भाई। 400 किलोमीटर दूर से घोड़ी देखने गए, रात भर गाड़ी चलाई, जी। रास्ते में खाना पीना खाया, जी। फिर उसके यहाँ सुबह पहुँच गए भाई 7 बजे, जी। फिर तुमने घोड़ी देखी जी। और वो घोड़ी निकली 62 की, जी। फिर कैसा दिमाग का संतुलन कैसा हो जाता है? नहीं उसमें ऐसा होता है ना प्रदीप भाई कि पहले तो मेरे साथ एक्चुअल में मैं क्या है 2-3 साल से मार्केट में थोड़ा एक्टिव हूँ, इधर उधर आना जाना रहता है, घोड़े देखता भी हूँ और बीच में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का भी करता हूँ, लेता बेचता भी हूँ। तो कुछ ऐसे पहले तो कर लेते थे कि भाई क्या है 62 बता रहा है तो अपन पहले ही कम मान के चलते थे। पहले 2 घटा देते हो गए? हाँ, पहले ही 2 डाउन कर देते थे। अब आजकल का क्या है, ये फोटो वीडियो का थोड़ा स्किल आ गया है, तो लोग भेज देते हैं। अब इसमें भी वीडियो में कलाकारी तो हो ही जाती है, नहीं फोटो में भी और वीडियो में भी स्केल लगाते तो उसको ऊंचा नीचा माप देते हैं। बट उसमें क्या है ना, वो अपन समझ जाते हैं कि भाई अगर ये 63 माप रहा है तो घोड़ी 62 की है या 61 की है, वो एक उसके अपन लमसम टच में पहुंच जाते हैं, यूँ इतना पता चल जाता है अपने को। बाकी माहिर तो है लोग वक्त, तुम 61 की घोड़ी को 65 भी बना सकते बना हो? देते हैं भाई, है? बना देते हैं। तो तुम क्या फिर इंची टेप अपना लेके जाते हो क्या? हाँ वो तो अपना ही रखना पड़ता है। तो कभी कभार आदमी बुरा नहीं मानता कि ये अपना इंची टेप लेके जिसको आया है बेचना हमारी है, जिसको हमारी घोड़ी? बेचना है वो बुरा नहीं मानेगा भाई। तो बुरा कौन सा आदमी मानता है फिर? जिसको नहीं बेचना है या जिसको छुपाना है या जो झूठ बोल रहा है, भाई जो 61 का 63 बता रहा है या 64 बता रहा है, वो इंची टेप नहीं लगाने देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये लगाएगा और ये भी पता कर लेगा। जिसने आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो बंदा लॉयल होगा, सही होगा ना, जिसकी घोड़ी 62 होगी और वो 61 बता रहा है, वो आपको आराम से बोलेगा भाई साहब आप खुद फीता लगाओ, क्योंकि उसको पता है कि मैंने 61 बताया 62 निकलेगी। बाकी आपको वैसे घोड़ों में कितना टाइम हो गया? मेरे को प्रदीप भाई देखो ना आप, समथिंग में पापा के साथ में स्टार्ट से, मतलब एजुकेशन गांव से ही हुआ, सिटी में लोकल पढ़ता था और फिर एग्रीकल्चर थी, फिर मैंने वेटनरी कर ली। तो जैसे यार बहुत सारे लोग मेरे को जैसे आपके जैसे यूथ ही पूछते हैं जी भाई। कि प्रदीप भाई ये अच्छे आदमी का कैसे पता करे, तो तुम क्या बताना चाहोगे? अच्छे आदमी का कैसे पता करे? कोई बाजार में मशीन वशीन आती हो टेम्परेचर नापने की, वो बता दे ये अच्छा आदमी है? भाई देखो ऐसा है कि अच्छे आदमी का तो कोई एक माप तोल का एक मतलब आंकड़ा तो जारी नहीं हुआ है कि ये इतने इतने एक माप में आएगा तो अच्छा गिना जाएगा। बट ये है कि आपका जो उसके साथ पर्सनली रिलेशन कैसा है, आपके साथ उसका पर्सनली व्यवहार कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना पर्सनली अच्छा व्यवहार है। तो बहुत अच्छा ही बनाते हैं। जब आपको मेरे को घोड़ा देना है तो आपको 5 स्टार होटल, भाई 5 वो तरीके की सब्जी नहीं, वो तो देनी पड़ेगी जब नहीं, तो घोड़ा वो लोगे। उसमें एक चीज़ ऐसा है ना कि आपको मेरे को आपसे घोड़ा लेना है या आपको मेरे को देना है, उस टाइम आप मेरे साथ जो भी खातिरदारी करोगे वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर रह गया। और आप जो घोड़ा मेरे को दे रहे हो वो एक अलग चीज़ रह गया। जो मेरे साथ घोड़े के प्रति आप कितने लॉयल हो ना, वो अच्छे इंसान की मैं गिनती मेरे को मानता अभी थोड़े दिन पहले एक भाई का फ़ोन आया, जी भाई। चलो बात चल गई तो बता देते हैं। जी भाई घोड़े वाले अपने दिल पे मत लेना भाई, ये तो क्या है, देखो जब बात होती है तो आर और पार दोनों करनी पड़ती है। अब ऐसे थोड़ी ना अच्छा अच्छा ही बताते रहे, बुराई नहीं बतावे, तो अपने तो दोनों चीज़ बताने की है ना। जी भाई। घोड़े वाले बहुत अच्छे भी होते हैं, नो डाउट, बहुत सारी वीडियो में मैंने बोला भी है। वो भाई बोला यार मैंने एक भाई से मेरे को घोड़ा लेना था, जी बोला भाई साहब उन्होंने इतनी खातिरदारी करी मेरी,
उसने घोड़ा लिया नहीं था, नया था। जी बोले उससे पहले बोले मेरे को ऐसा लगता था ये घोड़ा मार्केट भाई बहुत सुंदर है, घोड़ा लेना ही है। जी बोले बाई चांस मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, जी। मेरा उस दिन था कि उसको पैसा देना ही देना है। जी बोले मैंने घोड़ा नहीं लिया। बोले 2 दिन बाद से यार उसके तो नखरे ही बदल गए यार। जी बोले यार वो तो मेरे को अंडसेंट बोलने लग गया। जी मैंने भाई साहब यार वो तो खातिरदारी इसलिए कर रहा था, तुम उसको पैसे देने वाले थे, लेने वाले थे, अब तो तुम दे ही नहीं जी। रहे। उसने तो आगे हिसाब लगा लिया होगा कि मेरे को क्रेटा लेनी है, इतने पैसे आएंगे तो इतने में मैं आईफोन लूंगा। मैंने तूने अरमानों पर फानी फेर दिया तो गालियाँ ही देगा और क्या करेगा। सही बात है। तो नहीं, कभी कभार क्या है, सामने वाला तो इन चीज़ों से भी मेरे को लगता है आदमी को थोड़ा बच के रहना चाहिए। बच के रहना ही चाहिए प्रदीप भाई, क्योंकि ये क्या होता क्योंकि है ना हमारे कि- पास तो जो सवाल आते हैं ना, वो जो नए लोग होते हैं ना, वो रिव्यू देते हैं, वही सवाल है। वही सवाल लेकिन हमारे पास कौन सी डिक्शनरी है सवालों की। सही बात है। बाकी जैसे घोड़ी अभी मार्केट में आदमी अगर नॉर्मल लेना चाहे तो जी कितनी रेट में मिल जाती है? जैसे आप भी लोगों को घोड़ी वगैरह दिलवाते हो, जी जैसे मेरे को भाई शौक पूरा करना है, बाकी वही- ना मेरे को कुछ बेचना ना मेरे को खरीदना। नहीं, उसमें क्या होता है ना प्रदीप भाई कि आप एक बायर हो, आप मेरे पास आए बोले मेरे को घोड़ी लेनी है, आप रेट भी पूछते हो कितने तक की चाहिए तेरे को सब भाई? चीज़ पूछते हैं ना। आप क्या किस क्या 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 पर्पज से पूछते हो? किस पर्पज से आप लेना चाहते हो, हम्म, ठीक है। दूसरी चीज़ हम पूछते हैं कि भाई आप उसमें क्या चीज़ प्रेफर करते हो, आपको अगर नॉलेज है हम्म, तो आप उसमें क्या चीज़, ब्लेज मार्किंग मैटर करती है, कलर मैटर करता है, एज, हाइट, लाइन, लास्ट में उसकी रहती है प्राइस। कि आप बताइए, आप लास्ट में ये सारी चीज़ें पूछने के बाद में अपन एक चीज़ पूछते हैं कि अब आपका बजट क्या है या आप कितने पैसे इसमें लगाना चाहते हैं। हम्म, क्योंकि अपना क्या है ना प्रदीप भाई, देखो मैं मेरा ही नहीं बोलता, मैं हर ट्रेडिंग करने वाले भाई को बोलना चाहता हूँ कि आप अगर किसी आदमी को घोड़ा दिला रहे हो या किसी का बिकवा रहे हो तो उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण के तौर पे बात करनी चाहिए। हाँ, अपना जो बनता है वो आप मांग के लो, जो अपना परसेंटेज आप रखते हो या जो आपकी मजूरी आप मांग के लो, तो आप उस चीज़ में आप गलत नहीं होगे। अपन लोग घोड़े वाले कई चीज़ें, कई जगह क्या होता है ना कि कोई कीमत में दायरे बना देते हैं, कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं। सर आजकल तो मैंने दलाली भी ऐसे देखे, 2 लाख की घोड़ी लेते हैं, जी भाई, दिलाते हैं अगले को, जी भाई, खुद 5 लाख कमीशन खाते हैं। वो होता है ना, होता है। होता है। फिर अगले को ये और कहते हैं भाई साहब ये घोड़ी तो इनके मुसीबतें इसलिए मिल रही है सस्ते में, बने ये तो 20 लाख की घोड़ी नहीं, है। वो तो एक्चुअल में क्या होता है ना भाई, एक्चुअल में क्या होता है ना, बिकवाने वाले के लिए, बिकवाने वाले को भी कुछ ऐसी चीज़ें बोली जाती है हाँ, और दिलाने वाले को भी ये चीज़ें बोली जाती है। यानी चूरन दोनों को ही दिया जाता हाँ, दोनों को दिया जाता है। और चूरन, हाँ, और उसको मजबूरी भी बोलते हैं। और हाँ। वही चीज़ है कि मतलब उससे उनको मुनाफा भी हो जाता है। जो आप 5 लाख की मजूरी बता रहे हो ना, हाँ। वो वहीं से निकलती है। पर यार उसकी तो मजदूरी निकल गई। हाँ। फिर बेचारे जिसने घोड़ी ली है ये मार्केट में कम से कम 10 लाख की बेचने की कोशिश करेगा, पर इसका माल तो 10 लाख में बिक नहीं रहा। फिर तो ये तो बेचारे को पुष्कर मेले में ले जाकर 2 लाख में बेचना पड़ेगा, इसका शौक खत्म हो जाना। इसमें ऐसा है ना भाई कि मतलब ये चीज़ें तो सारी होती है, बट फिर जिसने ये काम किया है ना, जो बंदा ये कर रहा है ना, घोड़ा मार्केट ही एक ऐसा है जो 6 महीने के अंदर सजा देता है। मैंने देखा है कैसे सजा देता है नहीं? कि अगर आपने किसी के साथ 1, 2, 3 या 4 फ्रॉड कर लिए, आप 5वां फ्रॉड नहीं कर पाओगे। अच्छा। आप मतलब वो बोलते हैं ना कि भाई कोई एक्टर है, पिक्चर कर रहा है, उसकी 1 हिट गई, 2 हिट गई, फिर अगर वो लगातार तीसरी हिट जाने की सोच के बना रहा है तो वो फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि वो ज़्यादा लंबा ये चीज़ें चलती नहीं है ना। आप कितने दिन छुपा के रखोगे? मैंने आपको घोड़ी दिलवाई है या मैंने किसी की बिकवाई है, वो घोड़ी कहीं भी जाएगी। एक अपन आज पूछते हैं ना, कोई भी, जैसे कि आप भी पूछते हो कि भाई ये घोड़ी पैदा कहाँ हुई थी, तो वो लोग यही पूछते हैं कि भाई ये घोड़ी पैदा कहाँ हुई। अब जहाँ पैदा हुई है उस आदमी को आप कितने दिन छुपा के रखोगे? आपको गांव नाम तो देना ही पड़ेगा। वो दोगे तो वहाँ से कीमत उसकी ओपन होनी चालू हो जाती है। बोले मैंने 50 की बेची, आगे वाला लाख, 2, 3, 5, वो 5 से सीधा 10 पे जाता है। वो 10 पे जाता है तो पता चल जाता है कि इसने बीच में कितना घपला किया। पर दलाल भी क्या होशियार है, नहीं, हाँ, वो तो एक फॉर्मूला एक ही बार लगाते हैं, दूसरी बार लगाते ही नहीं। कौन सर सही कह रहा हूँ, वो गलत तो कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है। हैं? वो एक फॉर्मूला एक ही बार काम में लेते हैं, उनको पता है कि इस फॉर्मूले से अब ये फॉर्मूला तो वायरल हो गया, अब दूसरा फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। पर वो एट दी एंड बात यही आती है प्रदीप भाई कि वो ज़्यादा नहीं चलते फॉर्मूले। अगर आप लॉयलिटी के साथ काम करते हो, आप कुल मिला के खुद की समझ काम में लेनी पड़ेगी। हाँ, बस अगर आप बायर घोड़ा लेने जा रहे हो, दलाल को साथ ले जाओ, नो डाउट ले जाओ। अगर आप नए बंदे हो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, आप उसके साथ, पर आप उसको पहले ही ऑफर कर दो कि भाई आपका बता दो आप क्या लोगे, या दलाल को आगे से बता देना चाहिए भाई साहब मैं आपको जानवर दिलाऊंगा, मेरा इतना % रहेगा। तो कभी ये चीज़ें आती नहीं पीछे। तो यार 10-20 हज़ार में कौन मान रहा है? तुम भी कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं, 10-20 हज़ार में मानेगा कोई? भाई देखो ऐसा हैं? है, ऐसा है
कि वो आदमी को आज के टाइम पे लड्डू नहीं पूरा हाथी खाने का है प्रदीप भाई हैं? सबों को करोड़पति बनने का है यार तुरंत। अपना मानना ऐसा कभी कभार ऐसे भी लोग आते हैं कि आपके पास हैं कि नरेंद्र भाई ऐसी कोई घोड़ी दिलाओ जो 2 लाख की मेरे को मिल जाए, फिर मैं आगे 10 में बेच दूँ वो। नहीं, वो उसकी बातों पे पता चलता है प्रदीप भाई, वो बोलते तो नहीं है कि मैं 2 की मेरे को दिलाओ मैं 10 की बेचूंगा, बट उनकी बातों से और उनके तौर तरीकों से पता चलता है कि भाई ये अपने से तो कचरे के भाव ले जाएंगे और खुद के शोरूम में खड़ी करके रोल्स रॉयस के भाव बेचेंगे। वो बातें, वो उनकी बातों से पता चलता फिर है। वहाँ पे तुम फॉर्मूला चेंज कर देते हो कि सेम रखते नहीं, हो? अपन उनसे भिड़ते ही नहीं है, बहस ही नहीं करते, अपन उनको सीधा मना बोल देते हैं कि भाई साहब देखो, ऐसा जैसी आप इसमें क्वालिटी या जैसी आप उसकी डिमांड कर रहे हो ना, वैसा जानवर ही हमारे पास नहीं है या इस भाव में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनका भाव जो होता है ना, उसमें वो जानवर 10 गुना ज़्यादा जैसे बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में बोलते हैं ना कि प्रदीप भाई घोड़ा मार्केट एक ऐसा फील्ड है यहाँ कभी सीखना बंद नहीं हो सकता। मेरे को लगता है ये वास्तव में ही सही कहते हैं, क्योंकि फॉर्मूले चेंज होते रहते, सीखना बंद हो ही नहीं। बंद नहीं होता, सही बात है। चलो जानकारी वाली घोड़े की तो भाई अलग बात है, हाँ, क्योंकि देखो इंसानों में भी आज के टाइम में एक से एक बीमारी आती है, तो भाई उसका इलाज है क्या डॉक्टरों के पास में? वो भी सीख ही रहे ना, वैसे सीख रहे। पर यहाँ फॉर्मूले भी क्या है, एक से एक नए टाइम के हिसाब से, जैसे मोबाइल अपडेट रहता है वैसे ही अपडेट होते रहते हैं तरीके। क्योंकि माने चलो भी आपने ये तरीका बता दिया वीडियो में, अब दलाल ये तरीका काम में लेगा ही नहीं, नहीं, वो दलाल दूसरा तरीका काम में लेगा। वो तो मेरे हिसाब से, मैं तो अब देखो अभी मैं तो, और अपन को ऐसे प्रोफेशनली या पुश्तैनी नहीं कर रही ये चीज़, हाँ। अपन तो शौक मौज से और यारी दोस्ती में कोई किसी को दिलाना होता है तो ऐसा करते हैं, अपना ऐसा कोई नहीं भाई है। वीडियो में भी देखने वाले दलाल कोई बुरा मत मानना, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे हाँ, यार, वो चीज़ है, दिल पे मत लेना है। बट बाकी तुम्हारा कोई फॉर्मूला अगर वायरल हो गया हो तो कोई बात नहीं, दूसरा अपना लेना, फॉर्मूले में क्या है सारा। बाकी तो जैसे भाई आज के टाइम में अगर मान चलो 60 इंच की घोड़ी लेके आए जी भाई, तो उसकी मार्केट में कोई वैल्यू रहती है कि नहीं रहती, या फिर जिनको वैल्यू नहीं रहती वो ऐसे बोलते हो क्या यार 60 इंच की घोड़ी लेके आ गए तुम यार? नहीं इसमें ऐसा है प्रदीप भाई, वैल्यू तो हर चीज़ की है। हम्म, आप मानो आज, पहले व्यापार चलता था 62-63 की घोड़ियों का, हम्म, तो वो आसानी से मिल जाती थी, तो व्यापारी अच्छा कमा रहे थे। हम्म, अब आज के मार्केट में 60 प्लस की घोड़ियों का, ग्राउंड लेवल पे 60 प्लस की घोड़ियों के भाव है कि भाई अच्छी 60 की घोड़ी नहीं मिल रही है, क्योंकि हर बंदा मार्केट में ऐसा भी नहीं है ना नया जो 50 लाख डाल रहा है, बेचारा हर लाख तरीके का 1 लाख से लेके करोड़ तक के बाहर करोड़ है। तक के आते हैं। तो उसमें ये हो गया ना कि आप देखो 60, 59, 58, कई लोग शौक वाले होते हैं, उनको डजन मैटर हाइट, उनको मैटर नहीं करती कि भाई अपने को इतने की हाइट की घोड़ी चाहिए, वो आगे पीछे। और कई लोग होते हैं कि भाई, कई लोग प्रदीप भाई नए ऐसे भी आते हैं जिनको इतनी समझ हो जाती है उसका बच्चा देख के कि ये घोड़ी कैसा पैदा कर रही है, अच्छा। तो उस पर भी वो लोग उस चीज़ को चांस ले लेते हैं, तो उसमें बिकती है घोड़ियाँ। तो 60 प्लस की घोड़ियों का मार्केट तो है। और रही बात प्रोड्यूस बच्चा देने पे है, आपने देखा है, मैंने मतलब नोटिस किया ये चीज़ें और घुमा फिरा तो कहीं देखा है कि मोस्टली जितने बड़े ऑस्ट्रेलियन हुए उनकी मदर इतनी कोई हर 65 की या 66 की नहीं थी, कोई 60 की 61 की भी थी, काफ़ी मेजोरिटी में है वो घोड़ियाँ यूँ। और अच्छी रिजल्ट वाली कुछ तो घोड़ियाँ। नए आदमी इतने भी समझदार आ जाते हैं कि बचपन में बच्चा ले लेते हैं, हाँ, फिर पूरे एरिया में बोलते हैं भाई साहब ये देखना आलीशान से 2 कदम आगे जाएगा, आगे जाएगा। फिर पता लगता है वो आलीशान से 100 कदम पीछे ही रह गया, ये तो भाई साहब हाइट में ही 58 रह गया। नहीं भाई, वो क्या होता है ना बेचारा, उसमें ये चीज़ बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जो जैसे मैन घोड़े भाई, आज घोड़ा मार्केट के मैन घोड़े भाई, देवराज हुआ, दिलबाग हुआ, भारत रत्न हुआ, काला कांटा, अति सुंदर, ये सब घोड़े। जी भाई, अब बहुत सारी बार आदमी कहता है भाई साहब मेरे घर तो इससे टॉप क्लास पैदा हुआ है, जी भाई, तो यार टॉप क्लास पैदा हुआ है तो वो तो यार या तो उससे बहुत ज़्यादा तेरे ऊपर पैदा हो गया होगा, बिल्कुल। पर जिनका नाम चल रहा है मेरे को लगता है उनको भी कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। नहीं। है तो भाई उसी बाप का बच्चा। भाई नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और मैं तो मानता हूँ मार्केट ही उन्हीं से चल रहा है। अब वो तो पता नहीं कब 65 का या 66 का होके आएगा होगा। और कब उसके बच्चे आएंगे, ये तो अभी दे रहे हैं ना, तो इनको तो कम आंकना ही नहीं चाहिए आपको, ये चीज़ है। मेरे को लगता है इन्हीं घोड़ों से मार्केट चल रहा है भाई चल रहा साहब, है, बिल्कुल। इन्हीं घोड़ों से आज मार्केट में कोई भी बंदा घोड़ा घोड़ी लेने जाए सबसे पहले बच्चे की डिमांड ही उनकी करता है। उनकी करता है, और भाई करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आप अगर कोई नए बंदे हैं, आप नया एनिमल ले रहे हो, तो आप ये मत देखो कि मैं नया हूँ इसलिए कम पैसे में लूँ या मैं कोई लोकल ले लूँ। अगर आप इस चीज़ में आ रहे हो तो इसको शौक और बिजनेस दोनों चीज़ के साथ देखो आप, कि भाई कल को मेरे पास एक अच्छी घोड़ी हो, घोड़ा हो, बच्ची हो, बच्चा हो, तो ऐसे अच्छे घोड़े का लूँ जिसके मार्केट में बच्चे बढ़िया बिक रहे हो, या जो आगे जाके अच्छा हो, या जो बढ़िया बिक जाए वो चीज़, और वो दिखे भी सुंदर, आपकी भी यूँ गरिमा बढ़ाए। ये नहीं करना चाहिए कि अब आप लाख रुपए ला के भी टट्टू ला के बांध दो और फिर बोलो कि ये तो ऐसा होगा।
उसमें क्या होती है, उस घोड़े की बेइज्जती मानी जाती है। ये आप देखो क्वालिटी रखनी चाहिए आदमी हाँ, को। क्वालिटी रखो आप। जैसे आज भी देखो कवा चाहे से कचरे बीनने वाला है, वो भी हाँ। रखता आईफोन है। रखता आईफोन। अगर कचरे बीनने वाले की जेब में से आईफोन मिल जाए तो आदमी ऐसे चौंक जाता है जैसे पता नहीं इसके पास हीरा मिल गया हो। हीरा मिल गया। तो क्वालिटी रखनी चाहिए, कैसे भी रखो कुल बस मिला कैसे के। भी रखो। ये जो बच्चे या घोड़ी दिखाई है कोई सेल के हिसाब से? भाई ऐसा है, सेल तो आओ कुल आप। मिला के है कि पधारो हाँ, हमारे। वो चीज़ है, देखो आप विजिट करो, आपको समझ में आता है तो आगे बात करेंगे अपन। चलो नरेंद्र भाई बहुत बढ़िया। थैंक यू। बाकी दलाल कोई भाई बुरा नहीं मानने का जी है, भाई। बुरा माने तुम्हारे पास फ़ोन आए तो मेरा नंबर देने का नहीं भाई उसको। देखो, अपने पास फ़ोन नहीं आएगा और फ़ोन आएगा भी, आए तो भी कोई इश्यू नहीं है, अपन उनको समझा सकेंगे। ना ना, मैं उसको नया फॉर्मूला बता दूंगा इसलिए। हाँ वो भी ठीक है, चलेगा। ओके। चलो ओके, थैंक थैंक यू यू भाई। भाई।